पंकज जी, ये भाई क्यों आपका पेट फंसा हुआ वहां पे? सब कुछ अगर इतने कायदे की आपको जीत मिली, सबसे बड़ी जीत आपको मिली, फिर भी आप लोग ये तय नहीं कर पा रहे कि मुख्यमंत्री कौन होगा? आ, मेरा ख्याल है कि ये कहना ठीक नहीं है कि तय नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि ये कहना ठीक है कि तय करने की प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि हम लोग पहले बात कर भी रहे थे कि असम के मुख्यमंत्री के चुनाव में 11 दिन लगे, उत्तर प्रदेश में 9 दिन लग गए, जबकि योगी आदित्यनाथ जैसा उनके पास एक चेहरा था, या जो जो रहा हो। तो ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है जिसमें इतना ज्यादा उद्वेलित होने की जरूरत है। जाहिर है सभी तरह की चीजों का ख्याल किया जाएगा, उनके बारे में सोचा समझा जाएगा कि किसको बेहतर है इस समय मुख्यमंत्री की कमान देना। और सबसे बड़ी बात है जिस पर कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा यह करती है, और वो यह है कि विधायकों की क्या राय है। और आप जानते हैं कि विधायकों की राय ली गई है, इसके बाद चर्चा हो रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी खुद कर्नाटक से आते हैं और कर्नाटक की जमीनी हकीकत से वो अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो सारा कुछ सोच समझ के, क्योंकि फैसला राज्य को चलाने का तो है ही है। भारतीय जनता पार्टी को का जिस तरह से हमला इस समय देश के तमाम संवैधानिक ढांचों पर, संसदीय परंपराओं पंकज पर जी, ये हो सवाल रहा कांग्रेस को लेकर इसलिए खड़ा होता है कि कांग्रेस ने पिछली बार मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जीता था और तीनों राज्यों के अंदर बाद में एक तरीके का अस्थिरता देखने को मिली। राजस्थान में तो अभी भी बिल्कुल चल रहा है, वहां पे घमासान चल रहा है। सचिन पायलट बगावती सुर में पार्टी तोड़ देंगे, पार्टी छोड़ देंगे, कुछ भी पता नहीं चल रहा। और मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के चले गए और आपकी सरकार चली गई। छत्तीसगढ़ के अंदर भी आप देखिए, वहां पे जो फार्मूला था उसको माना नहीं गया और वहां भी बगावती सुर है, हालांकि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी अभी तक। इसलिए सवाल खड़ा होता है। आशुतोष जी, ये सवाल तो लोकतंत्र में हमेशा खड़े होंगे, और ये कोई बंधुआ मजदूर तो होता नहीं है। अगर आप पार्टी की विचारधारा, पार्टी के नीति रीत, पार्टी के नेतृत्व की जो समझ है उसके साथ नहीं चल सकते हैं, और इतना उसके विरुद्ध हो जाते हैं कि पार्टी को ही नुकसान पहुंचाने लगे, तो आप बाहर जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। आप जब कांग्रेस की ओर देख रहे हैं तो आप जरा सा भारतीय जनता पार्टी की ओर देख लीजिए। कर्नाटक के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, पूर्व उप मुख्यमंत्री, वो छोड़ के चले आए। जिस मध्य प्रदेश का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे ने अभी पार्टी छोड़ी है। आप अगर छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो नंद कुमार साय, जिनके बारे में कहा जाता है कि 50 साल उन्होंने आरएसएस को दिए, आदिवासियों के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो जाहिर है इस समय एक भारत एक बड़े वैचारिक उथल पुथल और वैचारिक संघर्ष की भूमि में तब्दील हो रहा है, मैं ये कहूंगा। और कांग्रेस पार्टी ने भी इस समय जो एक नया एक तरह से कलेवर वैचारिक स्तर पे लिया, जहां एक तरफ वो सांप्रदायिक शक्तियों से, खासतौर पर जो एक फासिस्ट निजाम हमें नजर आ रहा है, उससे एक समझौताहीन संघर्ष की मुद्रा में है। राहुल गांधी ने जिस तरह से लगातार पिछले कई सालों से इसको एक मुद्दा बना रखा है, और दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर जो योजनाएं नई लेकर आ रहे हैं, जिसमें पंकज जी, कल्याण, राज्य की पंकज जी, यहाँ कल्याणकारी देखिए, नीतियों को आप बढ़ाना जो है। जो वैचारिक लड़ाई के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आगे तब बढ़ेगी जब जो नए युवा, नई पीढ़ी के लोग हैं उनको तो मौका मिलना चाहिए। अशोक गहलोत सचिन पायलट को छोड़ने के लिए, जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ज्योतिरादित्य के लिए आपके मध्य प्रदेश से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज की तारीख में जो सिद्धरामैया 75 साल के हैं, उन पर तो पार्टी भविष्य नहीं देख सकती है। डीके शिव कुमार जिन्होंने मेहनत की, 61 साल के, अगर उनको मुख्यमंत्री का पद मिल जाए तो कांग्रेस कम से कम अगले 15 साल, 16 साल, 20 साल तक के लिए आश्वस्त हो सकती है। तो क्यों नहीं ये तो आपके पार्टी के बड़े नेता जो जो उम्र में कम है उनके लिए छोड़ते रास्ता? नहीं, पहली बात तो आशुतोष जी, क्या फैसला होने जा रहा है इसके बारे में अभी कुछ, मतलब आप मान लें कि शिव कुमार जी नहीं बन रहे हैं या सिद्धारमैया जी ही बन रहे हैं या इसका उल्टा भी, ये उचित नहीं है। और उम्र की तो कोई बात ही नहीं है। 61 साल की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है 35 और 40 साल के भी लोग ऐसे होंगे जिनमें बहुत क्षमताएं होंगी। और प्रधानमंत्री खुद हमारे 74 साल के हो गए हैं, और 75 साल में वहां मार्गदर्शक मंडल में भेजने की रवायत है। तो मुझे नहीं लगता लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई चर्चा भी कर रहा होगा, या पत्रकारों या मीडिया के बीच भी इसकी कहीं चर्चा होगी जितनी चर्चा मुख्यमंत्री कौन है। तो अब तो 74 साल के हो गए हैं प्रधानमंत्री, तो ये चर्चा देश के सामने मीडिया को करना चाहिए कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है, क्योंकि उन्हें तो मार्गदर्शक मंडल में जाना है। पर ऐसी चर्चा नहीं हो रही है और ना होगी, मुझे पूरा यकीन है। तो देखिए, हर पार्टी खास तौर पर अपने भविष्य को देखते हुए, और जो उसकी वैचारिकी है उसको देखते हुए, जो उसने इस देश के लोगों के साथ वायदे किए हैं, या जनता में जो एक बात है, क्योंकि ये सही है कि इस संगठन को खड़ा करने में कर्नाटक में डीके शिव कुमार जी की बहुत अहम भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। और उन्होंने एक समझौताहीन संघर्ष किया है, जेल तक गए हैं।
और ये भी सही है कि वहां आपने जैसे शुरू में जिक्र किया कि 40% लोग सिद्धारमैया जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो अब ये दोनों चीजें हैं जिसमें कोई भी किसी से कम ठीक है, महत्व नहीं रखता है। तो पार्टी इन सारी चीजों पर विचार करके किसी नतीजे पर पहुंचेगी जिसे ठीक है। सब लोग मानेंगे, इसका मुझे पूरा यकीन है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।